क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ब्लूप्रिंट, जहां से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे चैप्टर्स का यहीं इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं बच्चों, आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियोस को देख लो। वहां पर 3 वीडियोस आप लोगों के लिए जा चुके हैं, लाइट का, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का और इलेक्ट्रिसिटी का, जहां पर मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे फिजिक्स के चैप्टर का। तो ये हम लोगों के पास बच्चा लास्ट चैप्टर है, जहां पर मैं आप लोगों को आज फिर से इस क्लास में, इस लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोगों का बच्चा आज का लेक्चर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बच्चा हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी है, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा आज के हम लोगों को इस लेक्चर में देखना है, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। सबसे पहला हम लोगों के पास जो बच्चा चैप्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फील्ड लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों को पूछने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फिर उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास ऐसे होंगे बच्चा जो कि आप लोगों के पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये जो हम लोगों के पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां से आप लोगों को इस टॉपिक से जो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन जो है, यहां से आप लोगों के कुछ इतने क्वेश्चंस बच्चे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को आप लोग पढ़ डालो। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, याद रखना बच्चा, ये हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बच्चा आप लोगों को पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को इसको समझाया भी था। तो इसमें जो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो सबसे पहले इसका मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ रूल। जो ये हम लोगों के पास रूल है राइट हैंड थंब रूल जो है बच्चा, इसका हम लोगों को सबसे मेन चीज जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा इसका स्टेटमेंट। तो इसके स्टेटमेंट को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कहां-कहां डायरेक्शंस होते हैं, किस डायरेक्शन में वो काम करता है, कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल जो है बच्चा, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं फोकस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान देना, ये जो हम लोगों के पास टर्म है ना, फोकस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हम लोगों के पास भी बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें, जिसमें होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये भी हम लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस बच्चा पूछे जाते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट हैंड थंब रूल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने भी आप लोगों के पास बच्चा रूल्स है ना, वो रूल्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि यहां से हम लोगों के क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। भाई ये भी हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है बच्चा, वो भी हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल पूछ देगा, फिर उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछ देगा, साथ में डायग्राम भी पूछ देगा, ठीक है। तो ये भी हम लोगों के पास बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे सबसे ज्यादा बच्चा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ध्यान देना बच्चा, इसमें से सबसे ज्यादा हम लोगों को अगर कोई चीज पूछे जाते हैं तो वो होता है हम लोगों के पास न्यूमेरिकल। जैसे सबसे पहले हो गया हम लोगों के पास इसके डेफिनेशंस पूछ लेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पूछ देगा, याद करो मैंने ये भी आप लोगों को अभी पिछले में ही बताया था कि ये हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर उसके बाद आ गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो भी इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के, तो वहां पर बच्चा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों को 4 नंबर में देखने के लिए ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट लगता है, उस पर भी आप लोगों के क्वेश्चन अराइज होंगे। जैसे लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग वायर क्या होता है, ये पूछ लेगा। फिर फ्यूज क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, ये पूछ लेगा। मतलब अप्रोक्स 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस में आप लोगों को ये बच्चा पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं लास्ट जो है हम लोगों का, वो है टॉपर ट्रिप्स, जो कि बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा आप लोगों को कहां पर फोकस करना है, वो कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले एकदम डायग्राम को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहला काम भैया, जितना भी डायग्राम है, चाहे वो लाइट से हो,
चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे वो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से हो, या तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हो। ध्यान देना बच्चा, ये जो मैं आप लोगों को चारों के चारों लेसन जो मैंने आप लोगों को बताया है, उसके इंपॉर्टेंस टॉपिक बताए हैं फिजिक्स के, उसका सबसे मेन टॉपिक जो आप लोगों के पास होने वाला है वो होने वाला है डायग्राम। तो याद रखना बच्चा, डायग्राम बहुत ज्यादा फोकस करना डायग्राम पर, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लर्न ऑल द रूल्स क्लियर, जैसे LHR, RHR, थंब रूल, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। फिर आंसर देख लो भाई, हर चीज में मैंने लिखा था कि कोई भी आंसर लिखना है तो उसको पॉइंट में लिखना। पॉइंट में लिखने से क्या होता है ना, क्लेरिफिकेशन ज्यादा होता है। फिर करेक्ट सिग्निफिकेंट टर्म यूज करना, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना, ताकि आप लोगों को क्या, जो बोर्ड्स का कॉपी चेक कर रहा हो उसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस चीज का बच्चा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, आप लोगों का जो फिजिक्स का क्लास 10th का जो फिजिक्स था, इसके जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को था, वो मैंने पूरी की तरीके से कवर कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। जल्द ही आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा खबर लेके आने वाला हूं। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों के लिए बहुत मजेदार ताजा ताजा खबर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि जल्द ही आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। बाकी आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल के लेक्चर में। जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पिछला वीडियोस भी रखा हुआ है, उस पिछले वीडियोस को भी देख लो, ताकि आप लोगों को क्लेरिफाई रहे कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अब मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से कल के लेक्चर में, तब तक ले बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।